करते थे, 5 वर्ष तक, बस वहीं से उसकी विकास यात्रा प्रारंभ हो जाती है। माँ के संस्कारों का बच्चे पर प्रभाव होना शुरू हो जाता है। एक माँ जो खाती है, जो पीती है, जो पढ़ती है, जो देखती है, जो सुनती है, उन सब का असर उसके बालक पर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसकी सबसे पहले संस्कारों की नींव रखी जाती है। यहाँ पर शंकर सर्वप्रथम मैं पंडित जी से आग्रह करूं, ज्ञान के लिए अपने नाम लिखवा दिए हैं, अपने काउंटर पर हैं, ज्ञान दीक्षा की फ्लैक्स लगी है, वहां पर जाकर आप अपने नाम जी जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, मस्तक पर हाथ रख घट में उस भर्गो ज्योति का दर्शन करवाते हैं, अनहद नाद हमारे भीतर सुनवाते हैं, वो अमृत पीने की युक्ति हम वो युक्ति देकर घट में से अमृत पीना सिखाते हैं। नाम सुमिरन जो हमारी श्वासों में चल रहा है। बाबा जी आप संगत सारी उनकी निकी गोद में बैठे हो। बाबा आशुतोष महाराज जी साक्षात आप उनको देख रहे हो कि उनका जो प्यार है बहुत बड़ा संगत के रूप में है। तो हमारी दिव्या ज्योति जो नूरमहल जो स्थान है, उस स्थान से हमारी बहनें जो पिछले काफी दिनों से आपको बहुत ही मीठे वचनों पर कुछ ना कुछ बताया होगा। अगर आप लोग वो सब कुछ यहाँ से लेके जाओगे तो आपके परिवार के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा संदेश होगा। प्रभु की असीम अनुकंपा से यहाँ पे 4 दिवसीय शिव कथा का आयोजन किया गया। भगवान शिव की महिमा वैसे तो बहुत अनंत है, शास्त्र धार्मिक ग्रंथ सभी में भगवान शिव की महिमा का गायन किया गया है, लेकिन केवल मात्र भगवान शिव की महिमा को गाने से और सुनने से एक व्यक्ति को संपूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान शिव शंकर जो स्वयं आदि योगी हैं और इस संसार के सर्वप्रथम गुरु हैं, उन्होंने मानव समाज के अंदर जागृति लाने के लिए सबको ये संदेश देने का प्रयास किया कि मानव जीवन कीमती है, बहुत दुर्लभ है, बड़ी ही मुश्किल से मिलता है, और इस मुश्किल से प्राप्त होने वाले मानव देह का कल्याण यदि किसी प्रकार से हो सकता है तो वो परम संत अर्थात ईश्वर को दिखाने वाले ब्रह्म ज्ञानी संत की कृपा से अपने आंतरिक जगत में ईश्वर का दर्शन प्राप्त करके ही हो सकता है। और इसी के विषय में भगवान शिव ने देवी पार्वती जी को जब अमरनाथ की गुफा में ज्ञान दिया था तो साथ ही साथ उन्होंने गुरु की महिमा का अनंत रूप से वर्णन किया, जिसका आज साक्षी है ये गुरु गीता भाग, जो कि आज हम सभी लोग बड़े ही प्रेम से और बड़े ही भावना के साथ में श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, श्लोकों को याद करते हैं। लेकिन केवल मात्र श्लोकों को याद कर लेना या पढ़ लेना भगवान शिव की अपार कृपा को हमारे जीवन में नहीं लेके आ सकता। यदि सही मायने में भगवान शिव की अपार कृपा को हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं तो गुरु गीता के अंदर जो संदेश भगवान शिव ने माता पार्वती के माध्यम से मानव समाज को दिया, जिस ज्ञान के बारे में बताया, जिस परम गुरु के बारे में बताया, उस ज्ञान से जुड़कर अपने अंतर जगत में उस ईश्वर का दर्शन करके ही हम हमारे जीवन में भगवान शिव की वास्तविक कृपा का और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। कितने लोगों की उपस्थिति हुई कार्यक्रम में?
यहाँ पे 4 दिवसीय शिव कथा का आयोजन किया गया और भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा रही। सैकड़ों की संख्या के अंदर, सैकड़ों की गिनती के अंदर प्रभु के श्रद्धालुगण यहाँ पहुंचे और प्रभु की महिमा को उन्होंने श्रवण किया।